न्यूज एसआरबी श्रेष्ठ आर्ट भारत। इस वक्त मैं साई निवारा हूँ। आज यहाँ पर शिव पुराण कथा का 7वां दिन है, जो यह विश्व हिंदू सनातनी संघ द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। काफ़ी माताएं, बहनें और भाइयों और माताएं पिता भी आए थे। और यहाँ पे जो श्रद्धालु थे काफ़ी ज़्यादा लोग थे। और श्रद्धालु जो थे कि यहाँ पे जो हिमांशु गिरी जी ने जो शिव जी का जो भजन गाया और गाने के बाद में जो महिलाएं माता जी हैं शिव जी की भक्ति में सब लीन हो चुकी थी। तो आज जो है 7वां दिन है, तो गुरु जी से आज विशेष तौर पर बातचीत करते हैं। तो आज जो कल का जो कार्यक्रम होने वाला है, आज कौन सा अध्ययन उन्होंने सुनाया था, आज उनसे हम विशेष तौर जानकारी लेते हैं। श्री स्वामी रामानंद गिरी महाराज जी उपस्थित हो चुके हैं। आज जो कि 7वां दिन है, तो आज गुरु जी से जानते हैं जो इनके भक्त भी यहाँ पे काफ़ी उपस्थित हैं। मेरे दिखाई दे रहा है हमारे जो भक्त लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आज जानेंगे जो इनके जो भक्त लोग हैं और इनको जो सेवक लोग हैं, आज इन गुरु जी से क्या सीखना मिला है। तो और सीखने के साथ साथ में इनको जो मार्गदर्शन मिलती है लोगों में रहने की, और लोगों के साथ में किस तरह रहना है, बच्चों के साथ में किस तरह रहना है। तो स्वामी श्री रामानंद गिरी महाराज जी के साथ उपस्थित हो चुका हूँ। तो महाराज जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आज जो आपका 7वां दिन है, किस प्रकार से आपकी भावना है, जो आपके जो श्रद्धालु आए थे? जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए थे सबके लिए तो मेरा शुभ आशीर्वाद है और भगवान विश्वनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। आज की कथा बड़ी अच्छी रही, बड़ा ज़ोरदार मज़ा आया सबको। सब लोग ने आनंद भी मनाया, खुशियाँ भी, बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय बताए गए शिव महापुराण के माध्यम से। आज जो है हमने जलंधर की कथा सुना, सती वृंदा की कथा सुनी। शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था उसकी पत्नी तुलसी था, शंखचूड़, उसकी भी कथा हम लोगों ने सुना। तुलसी भगवान नारायण को श्राप देती है और भगवान शालिग्राम पत्थर बनते हैं, और उसके बाद में आज भी शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ता है। तो ये सब सुंदर सुंदर बातें आज हम लोगों ने सुना। और उसके बाद में जो सती वृंदा की कथा हमने सुनी, उसमें सती वृंदा जब भस्म हो जाती है तो उससे 3 वृक्ष प्रकट होते हैं। इसमें मालती का वृक्ष है, आमड़ा का वृक्ष है और तुलसी का वृक्ष है। ये सब कथाएं हमने सुनाई आज। जैसे कि जो शंखचूड़ थे उनके बारे में 2 हिस्ट्री बता दीजिए जो हमारे समाज में या परिवार में किसी को पता रहता नहीं है। देखिए, शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था वो कश्यप ऋषि का एक पुत्र था जिसका नाम था दंभ, और दंभ का पुत्र हुआ शंखचूड़। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है उसे देवासुर संग्राम की कथा सुनाए, जिसके कारण वो देवताओं से बैर करने लगा। बाद में भगवान नारायण जो है उसके पत्नी का जो है पतिव्रत धर्म भ्रष्ट किए, क्योंकि उसने वरदान लिया था और उसकी पत्नी जो थी वो सती थी, जिसके कारण वो मरता नहीं था। बाद में भगवान शिव जी के हाथों मारा गया और भगवान शालिग्राम बने। इस कथा का मतलब यही है कि सती के आड़ में वो क्या करता था, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करता था। तो कहने का मतलब है आज की भी हमारी जो माताएं बहनें हैं, अगर ये पतिव्रत धर्म, सती धर्म का पालन करें तो आज भी अपने पति की रक्षा ये कर सकती हैं। जैसे जो है सत्यवान की रक्षा माता जी ने किया था, सती सावित्री ने किया था, उसी तरह से कर सकती हैं। तो शंखचूड़ की कथा में यही ज्ञान देती है कि कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। लेकिन शंखचूड़ ऐसा था, वो वरदान पाया, वरदान पाने के कारण जो है ऐसा अत्याचार पापाचार किया। आज भी किसी के पास में थोड़ा धन दौलत शोहरत हो जाती है तो इंसान क्या करता है, उल्टा सीधा करने लगता है, इसे एक दूसरे को पहचानना बंद कर देते हैं। हाँ, पहचानना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ी हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर मानव एक बराबर होता है, कोई मानव छोटा बड़ा नहीं होता है। सबके अंदर भगवान है और सबको भगवान बनाने वाले हैं। श्री स्वामी रामानंद गिरी महाराज हैं। और थोड़ा इनसे और जानकारी लेता है, जो यहाँ हमारे जो श्रद्धालु लोग आते हैं, विशेषकर बातचीत के उनसे पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जो इनके परिवार के जो बच्चे आते नहीं कथा में, और उनके बच्चे जो है परिवार में गाड़ियाँ चलाते हैं और कभी कभी हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो आज इनसे जानना चाहते हैं हेलमेट क्यों लगाना नहीं चाहते हैं। जो अपने श्रद्धालु हैं वो क्यों उनको घर में ऐसा दिशा नहीं देते हैं। तो महाराज जी क्या कहेंगे, जो आपके श्रद्धालु आते हैं क्यों दिशा नहीं देते अपने हेलमेट लगाने के लिए? ऐसा है कि हेलमेट तो सबको लगाना चाहिए, आत्म सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने हेलमेट इसीलिए निकाला है कि अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो कहीं भी अगर मान लो जाने अनजाने में इधर उधर आपकी गाड़ी स्लिप हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उससे आपकी सिर की रक्षा होगी।
देखो हमारी जो ये बेटियां हैं, माताएं, बहनें हैं, ये तो बच्चों को बताती हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए, परंतु क्या है आजकल के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता का सुनते ही नहीं हैं, अपने मनमानी करते हैं। अब बाद में उनके माता पिता को भोगना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जितने भी बच्चे हैं वो सब लोग जो है अपने माता पिता की बात मान करके हेलमेट लगाएं और जो निर्देश गवर्नमेंट का उसका पालन करें, और कथा में आ करके अपने सनातन संस्कृति को भी जाने समझे कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है, तब जा कर के उनको समझ में आएगा हमें जीवन कैसे जीना है। ये धन्यवाद महाराज जी। देखा महाराज जी जो बताया है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि जितने हमारे सनातनी हैं या हिंदू हैं, कोई भी लोग हो तो हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, और जब तक आप हेलमेट नहीं प्रयोग करेंगे तब तक आप सेफ़ नहीं हैं। और हर चीज़ का पालन करना चाहिए, माता पिता, भाई बहन, हर पड़ोस का भी पालन करेंगे, तब आपका भविष्यकार होगा और तभी आपका आविष्कार भी होगा। इसी महाराज जी का यही चीज़ लोगों के बीच में दिखाते हैं, सुनाते हैं। तो हमारे माता जी हैं, इनसे थोड़ा विशेष तौर चर्चा करते हैं। तो महाराज जी आपका बहुत धन्यवाद। देखिए जो यहाँ पे श्रद्धालु लोग हैं उनसे विशेष तौर जानना चाहते हैं। तो आपका क्या नाम है? जानकी सिंह। तो जानकी सिंह जी, आपने जो रामानंद गिरी महाराज से आप कथा में आते हैं, आप लोग उनसे क्या सीखने को मिलता है, उनकी क्या आपसे प्रेरणा मिलती है? सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, जितना सीखे उतना कम है हमारे लिए, आज के जनरेशन के लिए। और बच्चों को भी आके यहाँ पे सीखना चाहिए, कथा सुननी चाहिए कि जो जितने विचार इन लोगों के आज की जनरेशन में बच्चों के दिमाग में है, कुछ तो शुद्धि होगी और कुछ तो मतलब बुद्धि का विकास होगा। और जो ये नेगेटिव थिंकिंग से जितनी भी, उन सब से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कथा सुनना एक बहुत भाग्य की बात है और बहुत बड़ी बात है कि इस जनरेशन में कथा सुनने वाले बच्चे बहुत कम मिलते हैं, बट अगर सुनेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे। महाराज जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसे ही इनकी भावना है, तो मुझे लगता है लोगों में ज़रूर बच्चे हैं सीखेंगे, पढ़ेंगे। आपका क्या नाम है? बिंदु विश्वकर्मा। तो आप क्या कहेंगे, आप कथा गुरु जी महाराज की जो कथा माई थे, कैसा महसूस हुआ? अच्छा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अपने पिताजी है, बहुत कुछ मतलब मुझे ऐसा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद। आपका क्या नाम है? उर्मिला गुप्ता। तो महाराज जी आए थे, तो कैसा लग रहा है आपको जब भी आपके साथ में आपके आशीर्वाद देते रहते हैं लोगों के बीच में, क्या बताएंगे आप? क्या बता, हमारे गुरुदेव जी तो ऐसे हैं कि मैंने उनको कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। समझे ना, हमारे गुरुदेव बहुत ही अच्छे हैं। वो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, कपट भावना के लिए, मैंने कपट न करने के लिए ऐसे बहुत शिक्षा हमें देते हैं। अच्छा ये बताइए, जो कपट कौन करता है? बाप करता है, बेटी करता है, बच्चे कौन करता है? ये दुनिया ही करती है कपट भावना। मन में और कुछ है, दिल में और है, मुँह से और कुछ है। इसलिए मैं दिल खोल के, हमें जो कुछ करना चाहिए दिल खोल के करना चाहिए। दिल खोल के, हाँ, यानी झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए ये हमारे बीच में जो कि कथा का आयोजन करती हैं, ये रमा प्रिया जी हैं, और ये कभी मीडिया के सामने नहीं आती हैं, ना किसी के बीच में आती हैं। तो आज मुझे मौका मिल गया है इनसे विशेष तौर से बातचीत करने के लिए। और देखिए इनके जो प्रेरणा साथ में देने वाले हैं और साथ लोग भक्त लोग हैं, और यही जो है भक्ति जो है सीखने को मिलता है। जब तक आपके पास शक्ति भक्ति बहुत है, जब तक आपके पास जनता नहीं है तब तक आपका भक्ति कुछ काम का नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से आप तो कलश लिए हैं शिव जी, क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि हर किसी को अपने सनातन से जुड़ना चाहिए, अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, गुरु और ग्रंथ से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे नहीं। आज जो हमारे समाज में अधर्म हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, धर्मांतरण हो रहे हैं, अज्ञानता का बहुत बड़ा प्रभाव है कि जो आज हमें अंधकार में ढकेल के रखा है। तो हमें इस कथा से ज्ञान मिलता है कि हम स्वयं भी तो सुन रहे हैं, पर अपने बच्चों को, अपने जो भी सगा संबंधी हैं सबको जोड़ें, सबको लाएं, उनको ये बताएं कि आज हमें जगने की बहुत ज़रूरत है। अगर अब नहीं जगे तो फिर कभी नहीं जग पाएंगे, मौका नहीं मिलेगा। बहुत सुनहरा मौका मिला हमें बोलने का, हमें जागने का। और हर किसी को ये बताना चाहिए कि जुड़ो और जागो। जागोगे तभी अपनी सेफ्टी कर पाओगे, अगर नहीं जगोगे तो बहुत देर हो जाएगी। और हमारे योगी महाराज जी ने जो बोला है, उन्होंने ये कहा कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटे हुए तो कटोगे। तो हम अगर एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे।
अगर बटेंगे तो पक्का कटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। तो हमें जो है यही अपने सनातन से, अपने कथा से, अपने ग्रंथ से यही ज्ञान मिल रहा है। अपना हमारे गुरुदेव भगवान यही इसीलिए ज्ञान दे रहे हैं। हर सनातनी साधु संत इसीलिए जो है सबको जगा रहे हैं कि उठो जागो, बहुत देर हो जाएगा। वक्त की देर हो जाएगी तो आपको कोई साथ नहीं देगा। जी 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 जी, बहुत अच्छा मौका है, अभी आपको मौका मिला है। उठो जागो और सबको जगाओ, और स्वयं भी जागो, अपनी सेफ्टी करो। और इसी शब्द के साथ जय जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन थोड़ा दो सवाल करेंगे कि जैसा कि आज देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में लोग रहते हुए भी कथा में नहीं पहुंचते हैं, कहीं कोई किसी को दुर्घटना हो जाता है लोग नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे बताइए, ऐसे गुरु महाराज जी जो हैं, आप जो जोड़ रही हैं लोगों के बीच में, आने वाले समय में आपको कुछ हो जाएगा तो कौन आपका मदद करेगा? हम लोग मदद करेंगे। यही तो सबसे बड़ा दुख है, यही सबसे बड़ा दुख है। आज मैं घर घर जाती हूँ, लोगों को जगाती हूँ, और मेरा ये अपना अनुभव है कि मैं जाती हूँ तो मेरा निजी स्वार्थ कुछ नहीं है। मैं ही नहीं, मेरे सारे साधु संत सनातनी, कोई मंच से जगा रहा है, कोई टीवी के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, कोई आप जैसे चैनल के माध्यम से जगा रहा है। और हम जैसे लोग घर घर जाते हैं, सबको एकत्रित करते हैं, उन्हें जगाते हैं, सत्संग करो और जग जाओ, अपनी ऊर्जा जगा लो, अपने खान पान शुद्ध करो, क्योंकि खान पान शुद्ध होंगे तो ही हमारी एनर्जी काम करेगी। हम पहले से अशुद्ध रहेंगे तो बोलते हैं शरीर तो जिंदा है, पर अंदर जो आत्मा बैठी है परमात्मा के रूप में, वो हमारी अंदर से सो चुकी है। इसलिए सो चुकी है कि अशुद्धता जो है उसका बोलते हैं प्रभाव बहुत अत्यधिक है, इसलिए हम सुस्त हो चुके हैं। और सुस्त इतने हो चुके हैं, माया का पहरा पड़ा है, हर कोई रोटी और धोती में परेशान है। रोटी कमाने में महिलाएं तक काम पे जा रही, बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ देती हैं। आज उनके साथ इसीलिए धर्म हो रहा है। 12 साल की बच्ची जो हमारे अभी हमने सुना कि रमाबाई में जो ये कांड हुआ है, कल या परसों का जो सीन हुआ है, हमने सुना, बहुत दुख लगा। कल रात में हमें नींद तक नहीं आया। मैं ग्रुप में मैसेज डाला सबको, इससे अवगत कराया कि भाई किसी को भी कहीं से भी कुछ लिंक मिलता है तो एक दूसरे को पास करो, और कैसे भी करके वो बच्ची वापस आनी चाहिए। मेरा यही भाव था, और रात्रि में नींद नहीं आया। तो मेरा यही विचार है कि आज अगर हम बच्चों को छोड़ करके अपने रोजी रोटी में लगे, इतना भी रोजी रोटी मत कमाओ, इतना माया में लुप्त मत हो जाओ कि जिसको तुमने जन्म दिया उसके भी भूल जाओ कि उसका पालन पोषण करने, अरे पालन तो थोड़ा खिलाओगे तो भी पल जाएगा, लेकिन अच्छा संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। हम संस्कार नहीं दे रहे हैं, सिर्फ उनको अच्छा वस्त्र दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, और हम रोटी कमाने के पीछे परेशान हैं। आज हमारे बच्चे अनाथ का जीवन जी रहे हैं, माँ बाप होते हुए भी बच्चे अनाथ का जीवन जी रहे हैं। जो अंधा बन के वो बड़ा होते हैं तो एकदम अंधा ही हैं, क्योंकि संस्कार है नहीं, गुरुकुलम है नहीं, गुरु का, माता पिता ने गुरु ज्ञान लिया नहीं, बच्चों का गुरु का संस्कार मिला नहीं, फिर वो बच्चे कैसे आगे तरक्की करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई प्रश्न, मतलब कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। इसलिए हम स्वयं जगें, गुरु ज्ञान लें, गुरु से जुड़ें, अपने ग्रंथ से जुड़ें, अपने सनातन से जुड़ें, अपने धर्म की रक्षा हम, क्योंकि धर्म रक्षित रक्षिता, अगर धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफतकाल पर रखी उचारी। पहला लाइन धैर्य आता है, अगर धैर्य आपका खो गया तो फिर धर्म पे आप कभी नहीं टिक सकते। ये हमारा ये रामचरितमानस हमको ज्ञान देता है कि हमें अगर धैर्य बना के रखेंगे तो ही हम धर्म पे खड़े रह पाएंगे। ये जब हम अच्छा काम करते हैं, अच्छे कार्य के लिए कुछ निकलते हैं, तो हमें पीछे से बहुत डगर खाना पड़ता है, हमारे बीच के लोग हमें डंडा मारते हैं, लेकिन उस दर्द का ख्याल न करते हुए तो भी उनकी रक्षा हम करने के लिए अभी भी तत्पर हैं, तैयार हैं। और वो संघर्ष अभी भी मेरा चालू है, मैं चुप नहीं रहती, अभी भी मैं ये नहीं सोचती हमें कौन बोला, क्या कहा, क्या नहीं कहा, मेरे कान में आता नहीं, आता भी है तो इग्नोर करती हूँ सीधा। क्यों? वो बेचारे अंधे हैं, उनका क्या कसूर है? कहीं न कहीं अज्ञान के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहा है, कोई कान भर दिया ऐसा बोल रहा है। तो हम ये सब न सुन करके हमारे समाज के साथ मैं हमेशा थी, हूँ, आगे भी रहूँगी, और मेरा यही कोशिश है, हमारे भोलेनाथ जी से यही है मेरी कामना है, बाबा ऐसी कृपा बनाए कि सारा सनातन हमारा जग जाए और हमारे सनातन का ध्वज फहराए। धन्यवाद। तो पार्वती पतये हर हर महादेव। ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश है, और ऐसे कृपा करके खूब सारा इसका प्रचार करिए आप, ठीक? तो देखिए, ये रही साध्वी रमा प्रिया जी थी, और यह जो है अपने तन मन धन से जुड़कर हर महिलाएं, हर पुरुष, हर बच्चे को जोड़ने का कार्य करती हैं। और आज यहाँ पर जो साई निवारा में देखने की जनसंख्या मिली है, और इन्हीं नहीं, इनके जो साथ में और लोग थे, और उनका नाम तो मुझे पता नहीं, ये ज़्यादा दिखती हैं, और इनके बीच में जो लोग हैं, महिला हैं, तो जोड़ने का कार्य करती। तो इन्होंने सत्य कहा है
कि अगर आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, आप एक जगह बैठेंगे नहीं, तो आपका कोई सहकार नहीं होगा। तो देखिए यहीं पे जो है विश्व हिंदू सनातन संघ द्वारा यहाँ पे किया गया था। शिव जी की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है और काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पे कथा किया जाता है और कथा के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी महिलाएं पुरुष रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं। निज सर्वे राम कुमार घाट के ऊपर, मुंबई, शाही निवारण।